मेरा नाम खुर्रम निसार है और डिफेंस फेस 5 फायरिंग केस के मुताबिक मैं कुछ वजाहत देना चाहता हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ उस सिलसिले में। मेरे खिलाफ जिस तरह की वीडियोस चल रही है मीडिया में, मैं उसके हवाले से चंद बातों का बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह कि मेरा जो साला है उसको नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी हुई है। उससे मैंने घर से अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, जो कि एक आम सी बात हो सकती है। बंदा किसी को भी बोल सकता है कि मेरे घर से जाके ले आया, अगर कोई किसी का रिलेटिव्स है। तो उसको मैंने बोला था कि कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी लड़ाई हुई है जिसकी वजह से मैं जल्दी जा रहा हूँ, जाना मुझे वैसे ही था। और इसके अलावा जो मेरे साथ हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के पास में, और मुझ पे दो चीजों पर इल्जाम लगाया गया कि इसकी गाड़ी में गन थी, हमें शक था। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो गन की बात की जा रही थी कि हमें शक था कि तेरी गाड़ी में गन है, तो गन कोई विजिबल हो रही थी उनको मेरी गाड़ी में, जो उनको नजर आ रही थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का इल्जाम लगाया, और किडनैपिंग में ये कहते रहे कि मैंने किडनैप किया बोर्ड बेसन से एक लड़की को असले के जोर पे। पहली बात तो है कि मैं बोर्ड बेसन गया ही नहीं। अगर बोर्ड बेसन में भी बहुत सारे कोई 100-200 कैमरे लगे होंगे तो एक पिक्चर या एक वीडियो भी दिखा दें बोर्ड बेसन में जो कि नजर आ जाए। मैं गया ही नहीं बोर्ड बेसन। तीसरी बात, ये शाइन फोर्स का बंदा था, इसका काम ही नहीं था मुझे रोकना। चौथी बात ये थी कि जिस तरह इसने मुझे चलो रोक भी लिया तो ये प्रॉपर पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था। और जब इसने मुझे रोका तो इसके हाथ में गन थी और मुझे कहता है दरवाजा खोल। इसने डायरेक्ट मेरा जोर से दरवाजा खोला और मैंने फिर भी हल्का थोड़ा शीशा नीचे किया और मैंने बोला क्या बात है, कौन हो तुम? कहते हैं पुलिस वाले। मैंने कहा पुलिस वाले अगर हैं हो आप तो आप मुझे अपना कार्ड शो करो, पुलिस कार्ड। लेकिन कहते हैं पुलिस वाले देख नहीं रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस वाले हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में, आजकल क्या कई सालों से पाकिस्तान में वर्दी बिकना आम बात है और हर कोई अपने गार्ड्स को वर्दी पहना के कहीं पे भी लेके जा सकता है। फिर मैंने इससे बोला कि अगर तुम ये मुझे नहीं शो कराओगे तो मैं तुम्हें नहीं पुलिस वाला समझूंगा। इसने मुझ पे डायरेक्ट शूट करने की मुझे उसी टाइम कोशिश की और मैंने हल्की सी गाड़ी भगा के चंद फासले पे गाड़ी रोक दी, क्योंकि मुझे मेरी अपनी गन जो थी गाड़ी में थी, जो लाइसेंस याफ्ता थी, मैंने उसको हाथ में पकड़ के गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया। गाड़ी के बाहर खड़े होने के बाद जब जब जो भी वीडियो उसके बाद जो चली, जो ये मेरी वीडियो बनाते रहे और फिर मैंने भी इनकी बनाई, लेकिन मेरी वीडियो सही से बन नहीं सकी, इनकी बन गई। और जो वीडियो बनी और जो मीडिया में चलती रही वो सारी बात का आपको पता है कि मैंने इनको बोला कि पुलिस मोबाइल बुला लो, थाने चलो, जिस थाने बोलोगे मैं अल्लाह की कसम जाऊंगा। तो ये मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे थाने में। फिर मेरी इनसे बात हुई थाने जाने की, और फिर जब ये थाने जाने पे हम राजी हो गए तो रास्ते में बीच सड़क पे ये बोलता है थाने नहीं जाना, कहीं और ले। मैंने कहा तुम्हारे से मेरी बात हुई थी थाने जाने की, वहां पे जाके कंफर्म हो जाएगा कि तुम वाकई पुलिस फोर्स में हो और मुझे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती मुझे दूसरे रास्ते ले गया। फिर भी मैंने गाड़ी रोक ली और जैसे ही मैंने यू टर्न करने की कोशिश की तो इसने मेरे जो स्टेयरिंग है गाड़ी का उसको पकड़ के न्यूट्रल गाड़ी कर दी और गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी से उतर गया। उतरने के बाद ही मुझे बोलने लगा कि हम तुझे वहां जरूर लेके जाएंगे, तू तुम्हारे साथ तू बहुत बुरा कर रहा है, अगर तू नहीं चला तो तेरे साथ बहुत बुरा कर देंगे। मैं डर गया। मैंने इसको बोला मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे से मेरी थाने की बात हुई थी। लेकिन इसने नहीं किया। उसी दौरान इसने फ्रंट सीट से गाड़ी के अंदर घुस के मेरे पे फायर किया, लेकिन इसकी गोली नहीं चली। और वीडियो में देखा जा सकता है जब ये फ्रंट सीट से नीचे झुक के गाड़ी में गया तो मैंने इसका बाजू भी पकड़ा, लेकिन इसकी गोली नहीं चली। फिर ये दोबारा बाहर निकल के मुझे बहाने से बातों में लगा रहे और अपने हाथ में जो गन है उसका अंगूठे से गन का चैम्बर सही करने लगा और दोबारा से मुझे शूट करने की कोशिश करा। उसी दौरान मैं डर गया, मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आई और मैंने इसको अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। और वो जो मेरा इंटेंशन इसको मारना नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। क्या मैंने अपनी जान बचा के क्या गुनाह किया? मैं क्या कर सकता था? मुझे नहीं पता था कि ये असली पुलिस वाला है भी कि नहीं।
जब इसने मेरे साथ ये किया तो मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी। अगर मुझे इसको मारना ही होता तो मैं इसको शुरू में ही मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कुछ भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरे ऊपर बात आएगी। क्योंकि बार बार शुरू में यही कह रहा था पुलिस वाले, मैंने कहा शायद हो भी सकता है हो, क्योंकि जिस तरह की इनकी हरकतें थी कि शुरू में आते इन्होंने गाड़ी पे जोर से दरवाजा खोला और बगैर यूनिफॉर्म के तो मैं तो उसी टाइम यही समझा कि ये सिर्फ किडनैपर है और कुछ नहीं। तो मैं तो अपने वालिद साहब से आता हूँ मिलने साल में एक दफा। मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं, एक की उम्र 90 है, दूसरी मेरी वालदा की जो एज है वो तकरीबन 75 से 80 तक है। मैं उनसे मिलने आया था और मैं आता जाता रहता हूँ, और मेरे पास ये मेरी गन लाइसेंस याफ्ता थी जो मेरे पिछले 18 साल से मेरे पास थी। अगर मैंने कभी भी कोई गलती या कुछ मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे गन के हवाले से निकलता तो वो पहले ही निकल आता। मैंने 18 साल में कभी गन का इस्तेमाल गलत नहीं किया। 18 साल से जिस